नमस्ते दोस्तों, हम लोगों ने अगला भाग में 15 कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लोग 16 भाग में प्रवेश किए हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह गोदाम उपन्यास अच्छी लग रही होगी। तो चलिए हम लोग आगे के भाग जानने के लिए अब हम लोग देखते हैं इस भाग में क्या है और पूरी तरह से इस भाग को सुनते हैं। तो चलिए। राज साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। फौरन नौकेराम को बुलाकर जवाब तलब किया क्यों उन्हें इसकी इल्तला नहीं दी गई। उन्हें नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उसके दरबार पे जगह नहीं है। नौखेराम ने इतनी गालियाँ खाई कि जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता। राय साहब ने उसकी तोंद की तरह भले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था जब तक सरकार की इत्तला न हो जाए मैं पंचों का जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियायता के बीच में दखल देने का हक क्या है। इस डाढ़ वाड़ की सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है। वसूली सरकार के घर आई, बिकाया आसमानियों में दबा गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, तुम्हारा सिर है। यह लाखों रुपये का खर्च कहाँ से आए। खेत है कि वह 2 पुश्तों की किरकिरी करने के लिए मुझे आज भी तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपये वसूल हुए थे होरी से। नौखेराम चिटपिटा कर कहा, 80 रुपये नगद। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर। कुछ अनाज दिया, बाकी मैं अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ के पक्ष छोड़कर होरी के पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मतबर आसामी की तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ तुम लोगों का हक क्या था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तिहाद दिए बगैर मेरे आसामियों को जुर्माना वसूल करते। इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जलीय पटवारी और उस धूत पंडित के साथ 7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया है कि आपके इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ आज शाम तक जुर्माना की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक को चिक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। चाहिए हाँ होरी के और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिए। नौकेराम ने दबी जवान से कहा। उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वार्तालाप हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोंस के कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर में लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों। तुम लोगों ने इसमें भी कोई शरारत की है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दे दो तो मैं मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा को रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता। नौकेराम उसका प्रतिवाद ना कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह भी तो ना कहे कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, बड़े खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक जयो का तयो पड़ा था, पर रुपये तो कब गायब हो गए। होरी का मकान रहन लिखा हुआ था, पर उस मकान में देहात में कौन पूछता था। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो वह कहीं की नहीं रहती, उसी तरह घर में होरी के लिए लाख रुपये का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपये लिए मानने को नहीं। यह होरी जाकर रो आया होगा। पटवेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे। उसकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या का विचार कर रहे थे, पर किसी का अक्ल काम न करता था। एक दूसरे के रोष दिखाता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पंडेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन झुकाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको जवाब देना पड़ा। इस मामले में तनाव ही से गला ना छूटेगा। नौकरी के हाथ भी धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपये की पड़ी है, निकालो 20-20 रुपये। सब भी कुशल हैं। कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जाने बन जाएंगे। दाताही ने ब्रह्मा तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपये की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया है
होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब ने हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए, ब्राह्मण बनकर घर में घर को मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुरी सिंह ने कुछ इसी असहाय के शब्द कहे। वह राय साहब की नौकर नहीं था। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर पश्चाताप करना चाहता है तो उन्होंने इसका अवसर दिया, इसके लिए कोई उनका अपराध नहीं लगा सकता। नौखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे में बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल से ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 पैदे हासिल, बेकार का सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ था? और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे? 2-3 दिन की इस चिंता में पड़े रहें, कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने में मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसे संपादक की सेवा में भेज दिया जाए तो राज साहब किसी तरह आसामियों की जुर्माना वसूल करते हैं तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाएं। नौखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर इसी तरह एक पत्र लिखकर रजिस्ट्री में भेज दिया। संपादक ओमकारनाथ ने ऐसे पत्र की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही राय साहब की सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला जिस पर विश्वास करने में उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा अब विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब के इलाके के एक आसानी से 80 रुपये तवाब इसीलिए वसूल किए गए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मुकाबले की जांच करे और जनता के हित उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में कुछ ना कहना चाहे, संपादक जी उसे प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते थे कि यह अखबार गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो उसके प्रकाश के लेने के लिए विवश हो जाएंगे। मंत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। राय साहब ने सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उन्हें ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओमकारनाथ से गिनकर 50 हंडर जमाएं और कह दें, जहाँ वह पत्र छापाना वहाँ यह समाचार भी छाप देना। लेकिन उसका परिणाम सोच के मन को शांत किया और तुरंत से मिलने चले। अगर देर की तो ओमकारनाथ का संवाद छप गया और उसके सारी यश कालिमा पूज जाएगी। ओमकारनाथ शहर करके लौटे थे और आज ही पत्र उसके संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उसकी धर्मपत्नी ने रात को कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अपने तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिंदा कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि वह पुरुषार्थ नहीं है, यह उसके लिए असहाय था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने के लिए क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि यह कोई इस तरह की अपेक्षा करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वो ऐसी खबर नहीं छापते, ऐसी टिप्पणी नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए, फूक फूक कर कदम रखते हैं इस काले कानूनों की युग में वह बह जाए, और क्या ही कर सकते हैं। मगर वह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते, इसीलिए तो उन्हें अपने घर वालों को कष्ट ना उठाना पड़े। और उनकी सहिष्णुता पे उन्हें वह पुरस्कार भी मिल रहा था। वो क्या अंधेर है, जिसके पास रुपये नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दे? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करे? क्यों उसकी पत्नी की साड़ी वालियों की अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करते हैं? उनकी खुद तो यह आफत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, और कोई भी आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों को ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उसे समझना चाहिए कि वह एक ऐसे देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपने पत्नी के सिवा और कोई संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख की विषय बनाने का कल्पना करते करते उसका ध्यान राय साहब के मुकाबले की ओर पहुंचा। राय साहब सूचना में क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल होते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह समझे कि ओमकारनाथ दबाव है या मुआवजे की चाहकर अपना कर्तव्य को मुंह फोड़ लेंगे तो उसका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इस कानून को डकैतों की भांगना फोड़ करे। उन्हें खूब मालूम हुआ कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव है, केरोसिन का मेंबर भी तो हैं।
अधिकारियों में उनका काफ़ी खुरूस है। वह चाहे तो उन पर छोटे मुकाबले चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओमकार इस बातों से नहीं डरता। जब तक उनकी देह में प्राण है वह अंतियों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज़ लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और वह एक ऐसा क्षण में राय साहब उसके कमरे में कदम मिला रखा। ओमकार नाथ ने उनका स्वागत किया, ना कुशल क्षेम से पूछा, ना कुर्सी दी। उन्हें तो इस तरह देखा मानो कोई मुजरिम उनकी अदालत में आया हो और रोब से मिले हुए स्वर्ग से पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिलना गया था। वह मेरा पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह है कि स्वयं उसकी हकीकत करता, लेकिन मूढ़वाद के सिद्धांत में कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उनका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपये नहीं मिले थे और वह उन्हें पाने से साफ इनकार ना कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओमकार नाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, अब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा कोई और मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि आपके एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे कोई व्यक्ति चीज नहीं है। संपादक अगर आपका कर्तव्य ना पूरा कर सके तो उसे इस आसानी पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर ठट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे तो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्र को परवाह करते तो मैं भी उसी कोंडे में का आदमी हूँ। ओमकार नाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मेरे पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया और मेरे समीप एक संपादन की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं अपनी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक अपने मित्र समझाता आया हूँ, मगर अब लड़ने के लिए तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का पंचगुमा चंदा क्यों लेता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहा है। मुझे परमात्मा की राइस बनाया है, आपके बनाने की से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपया है, मैं 75 रुपया देता हूँ, इसीलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घटे कोरोना रोते हैं तो यह सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती है जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं इसे मौके पर अपनी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। इसीलिए दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ भोज बनाता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। इसलिए आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ ही निभा नहीं सकते। ओमकार नाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका खटा पूरा करते रहते हैं? इसीलिए आपकी वही और बतलाइए, अब जब तक आपको मेरी रियासत में कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपका स्वदेशी चिल्ला के विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने का शर्म नहीं आता तो मैं अपने असामियों की डांट, तनाव और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित में बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ चलना मरना है, मुझसे बढ़कर दूसरा उसका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ? सरकारी चंदे कहाँ से दूँ? खानदान की सैकड़ों आदमियों की ज़रूरत कैसे पूरा करूँ? मेरे घर का खर्चा है, यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर के रुपये फलते हैं? आइएगा तो असामियों में ही घर से। आप समझते होंगे जमींदार और तलुकदार सारे संसार के सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत को आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बन कर रहे हैं तो उनकी जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों की डालियाँ ना दे तो वह जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास की ही सबको डींग मारते हैं। ना गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी राइसों की फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह मैं सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले में पर तो दिखाऊं
कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल दूसाला लिए चला जा रहा है, कोई इत्र और तंबाकू के एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन के लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले की अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार का दुखड़ा सुनने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर अब मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पीटने लगे। हुक्म की डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा ना करेंगे। कांग्रेस की शरीफ हुआ, उसका नाम अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पे कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथ की यह अंगूठी भी बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का छेलना नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी तुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितना रिश्वत चल रही है, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियाँ भ्रष्ट हो रही है? तो बुता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ, प्रमाण सहित। ओमकारनाथ कुछ नर्म से हो गए और बोले, जब भी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि 1-2 मौके पर मैंने जवाबमंदी दिखाई, लेकिन अपनी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए तो आपका शुभ परिणाम नहीं यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव की आमदनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो आपकी खरीद करने के लिए तैयार हूँ। रुपये ना दूंगा क्योंकि रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा तो मंजूर। अब मैं आपसे सच कहता हूँ कि आपको जो सम्मान मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि अपने और अपने सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और 10 से 5,000 रुपये मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कोर छीनना चाहोगे तो आप घाटे में रहोगे। आप भी संसार से सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी रहना चाहूँगा। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य की ढोंग रच कर मुझे भी जेर पार करें, खुद भी जेर पार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपकी बेरी नहीं हूँ। आपके साथ कितना ही बार एक चौकी में एक मेज पर रखा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ख़राब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने में कसम खा ली है तो मैं आपसे खुशी में चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठे खड़े हुए। ओमकारनाथ उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना होगा। मैं आपकी पोजीशन साफ कर देता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई तो आप जानते हो सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर्ग में बोले, अच्छा भाई, जो चाहो लिखो। मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं। कौन से तल्लुकदार है जो असामियों को थोड़ा बहुत नहीं सहता। कुत्ता हड्डी की रखवाली तो करे, खाए क्या। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह से शिकायत ना मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक में मैं इस तरह खुशामद नहीं करता, उसे सारे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसीलिए दबाना ही पड़ेगा। समाचार पत्रों के युग की सरकार तक उसे डरती है। मेरी हस्ती क्या आप जिसे बना चाहे बना दे। खैर, यह झगड़ा खत्म हुआ। कीजिए, आजकल पत्र की दशा है कि कुछ ग्राहक बने। ओमकारनाथ ने अनचिका के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान इस परिस्थिति में मैं इनकी अधिक आशा नहीं करता। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर आया था, इसीलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जानता कि सेवा करने आया था और यह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र के कल्याण हो यह मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है। राय साहब ने जरा सा हृदय होकर कहा,
यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं से आप एकाचित्र होकर मेरी सेवा तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ सकती? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिनना नहीं चाहता। अगर मैं भी आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूँ तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने भी तो यह नीति नहीं। और भी कितने ऐसे हथकंडे हैं जिसको पत्र द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं इसे गीत समझता हूँ। इसी का तो फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक ऐसा प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों का नाम फ्री पत्र जारी कर दीजिए, चंदा मैं दूंगा। ओमकारनाथ ने कृतज्ञता से सर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों की मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, और आज एक भी ऐसा दानी ना निकला जो पत्र का प्रचार के लिए दान देता है। हालांकि जन शिक्षा और उद्देश्य जितनी कम खर्च में पत्रों को पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षार्थियों की संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, और ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना जितना समय स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों करना पड़े। मैं अनुगृहित हूँ। राय साहब विदा हुए। ओमकारनाथ के मुख की प्रशंसा की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह का शर्त ना की थी, कोई बंधन ना लगाया था, पर ओमकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार ना कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उसे उभारने की कोई उपाय ही ना सूझ रहा था। प्रेस के कर्मचारियों ने 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले ने 1000 के ऊपर आ रहे थे। यही क्या काम था, उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उसकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह कर स्वर्ग से कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया? या तो कोई नियम है, जब तक एक ना बच जाए जगह से ना उठो। कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? ओमकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विरोध उठ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं का वस्त्र आभूषण देखकर कभी कभी उनके मन में विद्रोह का भाव जाग उठते हैं, और वह पति के 2-4 चली कटी सुना जाती है, पर वास्तव में यह क्रोध उसके प्रति नहीं, उसके दुर्भाग्य के प्रति था। और उसकी थोड़ी सी आँच अन्यासन और ओमकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तेजस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ता थी और उनको सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा उसकी समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओमकारनाथ ने मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं? मुझे तो आज जितनी खुशी है उतना अपने विवाह के दिन भी ना हुई थी। आज सवेरे 1500 की बोहनी हुई। किसी भाग्यवान का मुंह देखा था? गोमती को विश्वास न आया। बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं? 15 रुपये कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 रुपये मारे। अभी राय साहब आए थे, 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तुम मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी तल्लुकदार के वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक तल्लुकेदार के नौकर थे। साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरी की नौकरी की तो 2 साल में एक पाई न थी। एक बार दादा गरम पड़े तो मार कर भागा दिया। उसने वादों को कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ। भेजा करो, कह देना कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे। 3 महीनों का में लौटेंगे। ओमकारनाथ संख्या में पड़ गए। ठीक है तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो क्या कर लोगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसे नहीं कि तो हो सकता। कम से कम राय साहब तो इतनी धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी की सहानुभूति दिखाई तो तुम फूल उठे। मोटे राइस हैं, इसमें पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं जितने वादे करते हैं। अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल की बोनियों के हिसाब ना करते थे। नौकरों का वेतन तो नाम भी ना लेते थे। साल भर काम लिया, तब नौकर ने वेतन मांगा, मार कर निकाल दिया। कई बार तो कहीं इसी नादिंगी की स्कूल में उनके लड़कों का नाम कटा दिए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट भी उधार मांगा था। यह राय साहब
भी तो उन्हीं का भाई बंद है। चलो भोजन करो और चक्की पीसो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहें वही अच्छा है। ये तुम्हारे 1 पैसे देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उन्हें विषय में जो कुछ कहना चाहते हो लिखते हो, तब तो ठाकुर सोहती ही नहीं करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे और कोर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपये ना दिए तो ऐसी खबर लिखूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गाँव में झूठी खबर नहीं दे सकता। सच्ची खबर देता तो उनकी जान निकालती है। झूठे खबर क्या देंगे? राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दूँ तो बचाकर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे वह खैरत नहीं दे रहे हैं। मुझे दबसट में पढ़कर इसी राह में आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इसके काम ना चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा कि उसमें ठीक हो जाने से देश का अन्याय मिट जाता है। फिर क्यों ना इस दान को स्वीकार कर लूँ। मैं अपने आदर्श में गिरा हुआ हूँ जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं उसे सटका के उत्तर आऊँगा। जो गरीब को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को में बहुत समझाना न पड़ेगा। तो दोस्तों, यह भाग यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे हम लोग 17 भाग देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वो भी भाग देख लेते हैं। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुला लिया, खूब डांटा और उन लोगों के जितने रुपये वसूल किए थे वह सब उनके पेट से निकल गए। वह तो उन लोगों की जेल भिजवा रहे थे, लेकिन उन लोगों के हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, जब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गाँव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी ना सुने तो गरीबों को पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था ऐसी डाल लेकर मज़े में फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा दिया कि फुलौड़ियाँ मुंह से निकाल पड़ी। एक एक को 2-2 भरनी पड़े। जब अब चाटो मेरे मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गाँव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उनके हाथ पाँव काट जाते हैं। होरी ने दोनों हाथ ही कट गए थे और सब लोगों के खेतों की हल चल रहे थे। बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सोना पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरता था। कहीं उसके खेत में जाकर बैठता, कहीं उसकी बुआई कर देता। इसी तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, शोभा सभी दूसरों की बुआई में लगी हुई थी। तब तक बुआई नहीं, पेट की रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिकता वेदना का अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल ही जाती थी। रात का नृत्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दरमदार ऊख पर था जो खेतों पर पड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी ने घर पर कुछ अनाज खाने को ना था। दिन में तो थोड़ा सा भुंगा हुआ मटर मिल गया था। इस वक्त चूल्हा जलाने में कोई डोल ना था। पर रूपा भूख के मारी व्याकुल थी और द्वार पे पड़े कोड़े के सामने बैठ के रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहें। जब भूख ना सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटी और भतुए की साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी आ गया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर में आग नहीं चली? क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ नहीं है, आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे को मांगने आई? दादा तंबाकू पिएंगे। पुनिया ने उबले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही है काकी, मुझे बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। पुनिया ने मुस्कुराकर कहा, खाएगी? अम्मा डांटेगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुँह भागी घर की चली गई। होरी मन मारे बैठा था और पंडित दाताहीन जाकर पुकारा। होरी ने छाती धड़कने लगी। क्या कोई विपत्ति आने वाली है? हाँ, आकर उसके चरण छुए और कोड़े के सामने उसकी माछी रख दी। दाताहीन ने बैठते हुए अनुभाव से कहा, अब की तो तुम्हारी खेत पतरी पड़ गई होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं? नहीं, भोला की मचाल थी कि तुम्हारे द्वार की बैल खोल ले जाता, यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी,
मैंने तुम्हारे ऊपर डांड ना लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। सब यह लला पंडेश्वरी और झिंगूरी सिंह की करतानी है। मैंने तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने यह कहकर कम कराया, मगर अब सब जाने सिर के हाथ धो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं की राह चलते हैं। यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है और अब अपने खेतों की बुआई का इंतजाम कर रहे हैं। होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पढ़ती रहेंगे यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की इच्छा है तो हम अपना क्या बस मरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, उसके सिवा और कोई बात नहीं। तुम्हारा हमारा आधा समझ रहेगा। इनमें ना कोई तुम्हें टोटता है ना मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा, जो चित्त बड़ा दुखी हुआ तो जूते जुताई खेत पतरी रहे जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर में इन खेतों की खाद डाली थी जाता और आज केवल बुआई में आधे फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहा है। लेकिन इसमें तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती ना जाए और कुछ न कुछ मिलने लगन तो निकल ही आएगा। अब की बार बेकाई ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाताहीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी 20 तौल दूं, जिससे सवेरे की झंझट ना रहे। रोटी तो खा ली थी ना, होरी ने लजाते हुए आज घर का चूल्हा ना चलने की कथा कही। दाताही ने मीठे उहावने की भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं चला तो तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं हैं, इसी बात तो तुमसे जो भी कुडरता है। अरे भले आदमी, हमसे लाज शर्म सी कौन सी बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम शुद्ध हो गए हो क्या? हम ब्राह्मण हुए तो क्या है, हम सब तो एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मुझसे अपना दुख ना कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा जो हुआ चलो, बेग ही के साथ तुम्हें 2 मन अनाज खाने को ही तोल दूँगा। आधे घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पे रखे आया। घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी, अब सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे थे। दूसरे दिन की बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस काम में जुटा हुआ था, मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी यही तरह हुई। दाताहीन ने सेंध में की मजूर मिल गई। अब कभी कभी उसका लड़का माताहीन के घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाताहीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। एक दिन चमराइन ने उसकी अनसाई हो गई थी, इसीलिए अभी तक विवाह ना हुआ था। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते थे। कुछ ना बोल सकता था। अपना धर्म है हमारा भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म का कोई आँच नहीं आ सकता। रोटियां ढाल बनकर अधर्म की रक्षा करती है। अब सांची की खेती होने से माता तीन की झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव पर आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई ना होता। कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती ना थी, लेकिन जवान थी और उसे चमराइन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी और ना पहनना बोलना चलना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री के सबसे बड़ा आकर्षण है। माताहीन कभी कभी अपने बच्चों की गोद में उठा लेते थे और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झुना? झुनिया लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। माताहीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसे लक्ष्मी को घर छोड़कर न जाने कहाँ मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होता है कि कहीं और ना फंस गया हो। ऐसे आदमियों का तो गोली मार देना चाहिए। आदमी से का धर्म है, जिसका बाँह पकड़ो उसे निभाए। यह तो एक आदमी की जिंदगी खराब कर ही दी, दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। माताहीन ने इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती है झुना? चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहे मुझसे लो।
चुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की ना रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, ना माया मिली, ना राम की हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग ना जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल फेंक गए। माता दी ने गोबर की बुझाई करनी शुरू की। वह तो नीरा लफंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसे पा जाए चट जुआ खेल डालेगा। चरस की गांजे में उसकी जान बसती थी। दोहदों के साथ घूमना, बहू बेटी को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने जाने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरे के खेतों खलियान से अनाज उखाड़ लिया करता था। कई बार तो खुद उसी से ने पकड़ा था, पर गांव घर का समझ कर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है आज अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दी ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई, चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती थी। अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने छुनिया से पूछा, माताजी क्यों, क्या करने आया था? छुनिया ने माथा सिकुड़ कर कहा, पगड़िया मांग रहे थे, मैंने कह दिया यहाँ पगड़िया नहीं है। यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, चिनिया चमारिन को रखे हुए है तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब हो जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने उसका जवाब ना देकर कहा, मेरे घर में फिर भी कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उसे तुम्हारा विवाह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो, क्यों? इसमें गाली का क्या बात है? मुझसे बोलो तो मैं मुँह झुलस दूँ। तो क्या तुम्हारा विवाह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ। सिलिया ने लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा या बुरा। मैं तो जिसके साथ विवाह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ विवाह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके साथ नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटूंगी, छानूंगी, उसके हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ तो तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है या जवान? तो आपने को चाहे वही जवान है, ना चाहे वही बूढ़ा है। देव करे तुम्हारा विवाह किसी बूढ़ा से हो जाए तो देखूं तुम कैसे उसे चाहती हो, तब मनाऊंगी। किसी तरह यह निगोरी मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़ा पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसमें करिंदे और दलाल गांव घूम घूम कर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका खरीदा इस गांव में भी आ गया। किसानों ने जो उसके भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने की कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेड़ कर भी दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने की तैयार हो गया, मगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन का गला छुड़ाना चाहता था। होरी के बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख का पैदावार अच्छी न थी, इसीलिए वह डर भी था कि माल ना पड़ेगा। और जब गुड़ का भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेना ही कौन करेगा। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इतने में मामूली आय आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करे। ताताहीन, मंगरू, दुलारी, झिंगरू सिंह सभी तो प्राण खा रहे हैं। अगर महाजनों को देने लगेंगे तो 100 रुपये सूद भर को भी ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझती थी कि ऊख के रुपये हाथ में आ जाए और किसी को खबर भी ना हो। जब बैल घर आएगी तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लगेगी तो सारा गांव देखेगा ही।
तोल कर जो रुपये मिलेंगे वो सबको मालूम हो जाएगा। संभव है मंगरू और दादा तीन हमारे साथ साथ रहेंगे। इधर रुपये मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊँख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह उखान बखिया बताते हैं। किसी को कुछ पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह ने अभी रानियाँ थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपये ना पड़ने पाए, नहीं तो सबके सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपये मांगने जाएंगे तो यह नया कागज़, नया नजराना, नई तहसीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसी गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखो कि अपने बाल बच्चे को देखो। वह तो दो मेहरियों से आराम से रहता है, यहाँ तक तो एक रोकी दूसरी को मैयलपन नहीं। सारा जमा लेगा, एक पैसा भी घर ना लाने देगा। मेरी तो हालत और भी ख़राब हो गई भाई, अगर रुपये हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम ना चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे, जयो की सारी ऊख पहुंच जाए। जमादार से कहे कि भैया कुछ ले लो, मगर ऊख झटपट तोल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगोरी ने कह दिया, अभी रुपये नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगोरी सिंह हमसे तुमसे कोई गुना चतुर है। शोभा जाकर मुहिम से मिलेंगे और उसी से रुपये ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उसी खन्ना बाबू की महारानी कोठी भी है, दोनों एक ही है। शोभा निराश होकर बोली, न जाने इन महाजनों को कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चलते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सोचता। शोभा ने दुर्दता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सब बातों को अभी चमका दूंगा। जमींदार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूँगा कि रुपये के लिए हम खूब दौड़ाएं। झिंगुरी ने कहा, दौड़ोगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह हाथ पाँव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फटकारोगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों से किसी ही बात कर रहे हो, कटघरे में फंसे बैठे रहना तो क्या इतना है। फंदा और जकड़ जाए बला से घर गला छुटाने के लिए जोर और लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा झिंगुरी, घर द्वार नीलाम करा देंगे। कलाले नीलाम तो मैं चाहता हूँ कि हमें कोई रुपये ना दे, हमें भूखों मारने दे, लाते खाने दे, एक पैसा ना उधार ना दे। लेकिन पैसे वाले उधार ना दे तो सूद कहाँ से पाएं? 1 रुपये हमारे ऊपर दावा करता है तो हमारा दूसरा कुछ कम सूद और उधार लेकर अपने जाल में फंसा देता है। मैं तो उसी दिन रुपये लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह भी ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपये दाव घात देखकर ले आएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव में कई असमियों की ऊख काटनी शुरू हुई। होरी ने अपने खेत का गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद करने आ गया। पुनिया चुनिया कोनिया सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छिलता था, कोई उसे पूले बांधता था। महाजनों ने ऊख काटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू सा, तीसरी तरफ से माता दीन और पंटेश्वरी और झिंगुरी के परिंदे। दुलारी हाथ पांव के मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़ी यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपये दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक थैला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद ही होते हैं। होरी ने खिखिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपये मिलते ही जितना हो सकेगा तुमको दे दूंगा। ना कहाँ छोड़कर भाग जाता हूँ, ना इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत की खड़ी ऊख तो रुपये ना देगी।
दुलारी ने उसके हाथ का गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी के 20 रुपये लिए थे। 3 साल से उसके 100 रुपये हो गए। अब स्टाफ लगा दिया तो 2 साल और 50 रुपये सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कर लो। सहुआइन के जाते देखते हुए मंगरू साहब पहुँचे। काला रंग, तोंद कमर में नीचे लटकते हुए, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने निकले हुए हो, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी देखकर खड़े हो गए और होरी ने डांट बताई, पहले हमारे रुपये दे दो होरी, तब बुक काटो। हमने रुपये उधार दिए थे, खैरत नहीं थे। 3 साल हो गए, ना सूद ना ब्याज। मगर यह ना समझना कि तुम मेरे रुपये हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। सुबह मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इसके मुर्दे भी वैसे वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुँचेंगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने सौभाग्य को बहुत बुरा भला कहा, जमामार, बेईमानी इत्यादि। लेकिन लेने के बैर तो तुम दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो कुर्राते हो। घर बिकवा लूँगा, बैल बंधिए नीलाम करा लूँगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा इनाम तो बताओ सा, कितने रुपये दिए थे, जिनने अब 300 रुपये हो गए थे। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही न बढ़ेगा। पहले पहल कितने रुपये दिए थे तुमने? 85। तो कितने दिन हुए यह तो भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे, 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपये की 300 रुपये लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपये दिए हैं, खैरत मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौती विनती करके विदा किया। दाताइन ने होरी को सांचे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह दिया था रखा था। इसके प्यादे गाड़ियों को ऊख लदवा कर नाव तक पहुंचा रहे थे। नदी नाव में आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर लगा लेती थी और नाव एक खवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेते थे। इस तरह फरियाद पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तोल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल से फटाक से आसन जमा लिया और एक की ऊख तोलते ही दाम का पुर्जा लेते थे। खरांजी के रुपये वसूल करते थे और अपना पनवा काट कर असामी को देते थे। असामी कितना रोए चीखे, किसी को ना सुनाई देते। मालिक का यही हुक्म था, उसका क्या बस। होरी ने 120 रुपये मिले, उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपना पूरा रुपये सूद समेत काट कर कोई 50 रुपये होरी के हवाले किए। होरी ने रुपये की और उदासीनता भाव को देख कर कहा, यह लेकर क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तो तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 50 रुपये ज़मीन पर फेंक कर कहा, लो यह फेंक दो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियाँ खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि 1.5 रुपये अदा करो। तुम्हारी बीवी पर दया करके इतने रुपये दिए देता हूँ, नहीं तो थोड़ा नहीं भी देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपये उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 50 रुपये उनके हाथ में रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा ने इतने ही रुपये मिले थे। वह बाहर निकला तो पंडेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला, मेरे पास रुपये नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। पंडेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची कि नहीं? हाँ बेची है। पंडेश्वरी, यही वादा तो था, ऊख बेचकर रुपये दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पंडेश्वरी ने
अकड़ कर कहा, तुम रुपये दोगे शोभा और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ, अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, ना एक दिन बेस ना एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हो, जितना दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पंटेश्वरी आगे बढ़ आए। शोभा और होरी कुछ चुपचाप चले, मानो इस धत्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके लिए रुपये दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो कि 1 पैसा भी ना छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई तो पानी के बूंद भी कंठ तले हो गई हो तो गो मांस बराबर। एक ही कन्नी मुँह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी थी। सोचा साल भर पसीने गिरा है तो उससे एक दिन ताड़ी ही तो पी लूँ, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं आया। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे खूब पिए हुए हो। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबकी हो गई। 20 लिए, उसमें से 100 साँड़ भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर आई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। जुनिया ने चौखट पर आकर खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोएं, कैसे चबीना खाएं, ऐसा लज्जित और गनासित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने तोल हुए? 120 मिले, पर सब वहीं लूट गए, थैला भी ना बचा। धनिया सिर पर हाथ पांव में भस्म हो उठी, मन में ऐसा उधेड़ उठा कि जैसे अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसे धावड़ आदमी भगवान ने क्यों रची? कहीं मिलते तो पूछते, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी ना देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपये बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिनसे गोई खाएगी? हल के लिए क्या जोतोगे? क्या आप जोतवोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम कितनी अक्ल भी नहीं हुई कि गोई भर के लिए रुपये निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से थोड़े छीन लेता। पूस की यह ठंड में किसी की देह में लता नहीं। लो जाओ, सबको नदी में डुबा लाओ। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन ही मर जाना अच्छा है। कब तक पुआल में धूस कर रात काटोगे? और पुआल में धूस भी ले तो पुआल आकर रहा है या जाएगा? तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर से उनकी समझ में यह बात आने लगी कि महाजन जब सिर पर बैठे हो तो अपने हाथ के रुपये हो, या महाजन जानता हो कि उसके पास रुपये है तो आसानी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचे किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया भी मुस्कुरा कर उसे दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी। मजूरी कैसे करके खाए गए? धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करेंगे? मेहता नहीं कहलाते। होरी ने चिलम की कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर बन जाता है। कि मजूरी करना भाग्य में ना होता, यह सब विपत ना क्यों आती? तो लड़का नालायक निकलता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखा। तुम सब यहाँ क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। और वह जो हाट बाजार से आते हैं, बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज़ लाते हैं, यहाँ तो सब लोग कर रहा है कि रुपये तोड़ाएं कैसे? एक काम ना हो जाएगा, इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होगी। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सके उन्हें मिलता है क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर कहा, कहाँ है वह गड़ी हुई थाती? जहाँ रखी वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए कि पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसों की क्या कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ में रख देते तो पानी में भी पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो मैं 1 पैसे ना दूंगा। जाकर अदालत में लेना तो वह जरूर देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झुझलाकर 50 रुपये नोखे राम को ना दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया में 2-4 आना सूद ले लेते, मगर अब तक
चुप हो गई। दुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर थके मांदे घर आए और अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएगा। महाजन अपने रुपये चाहता तो उसे तुम्हारे घर का दुखड़ाई से क्या मतलब। अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रो कर चला जाता। जुनिया ने दिल लगी कि तो यहाँ रुपये की कौन कमी है। तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपये छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ दादा का दुख दुलियार दूर हो जाए। सोना ने अब दोनों हाथों से उनका मुंह दबाकर कहा, बस चुप रही रहना, नहीं तो कह देती हूँ आज जाकर अम्मा से दादा दिन की साली काई खोल दूंगी। और रोने लगे। दुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से। कहने के लिए कोई बात भी हो। जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ। फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह दुनिया से कुछ नहीं पा सकते। और अपनी मीठी बातों से महंगे दामों पर बेचना भी तो मुझे आता है। ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी तो तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है तब की वहाँ नहीं चलती। तब मेरे ऊपर किसी की कोई बंधन नहीं रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरे लिए है और मेरे कारण उसे गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उसे विश्वासघात ना करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ तो मैं किसी की नहीं सहती। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पंटेश्वरी ने रुपये उसके हाथ पे रखकर बोले, भैया तुम जाकर ये रुपये लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी जाने का क्या हो गया था। होरी रुपये लेकर उठा और शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव में उस सीरी के ध्यान सिंह नाम का एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद राजा लेकर आए थे। बगदाद, आनंद, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब विवाह करने की धुन में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7वां अध्याय पूरा हो गया, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लें। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर मिठाई बोनी भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। अब उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न लेना अपमान की बात थी। आरती की थाल उन्हीं के हाथ में ना होगा, उसके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि नहीं होरी आया है या नहीं। कोई रजिस्टर लिए बैठा तो नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मायूस मायूस कर रह जाता है। उसके पास 1 पैसा नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती का पुण्य और महागम्य को उसे बिल्कुल ध्यान था। बात थी कि केवल व्यवहार का। ठाकुर जी की आरती तो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले लेता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेटा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा का गुलामी करे, मर्यादा का पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें, और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। इसी के साथ यह भाग समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट भाग में प्रवेश करेंगे, भाग 18, और देखेंगे इसमें क्या है। आई होप दोस्तों यह उपन्यास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह उपन्यास आप लोगों को कैसी लगी। और इसी तरह और भी नए भाग सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर ले, ताकि जब भी हम नए भाग डालें तो आप लोगों के पास पर्याप्त ये कहानी पहुंच सके। और आगे का स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो आगे हो चुका है। 1 to 17 भाग पड़ा हुआ है, जो हम अपने हिसाब से भाग के अनुसार बनाए हैं। और ये जो भाग हैं, जो हम मतलब खुद रियली में जो कहानी लिखा हुआ है उपन्यास में, वही हम आप लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को उपन्यास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी तो है ही, बस मेरी कथा वाचन अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मुझ में क्या कमी है। मैं उसके ऑलरेडी उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी और फिर
बताइएगा कि यह कैसी लगी। आप लोगों का कमेंट का वेट रहेगा मुझे। मिलती हूँ अगली भाग में, भाग 18 में उपन्यास का। लेती हूँ आप लोगों से विदा और बाय बाय दोस्तों।